क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि आने वाले समय में पुरुष पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। तो अगर पुरुष नहीं होंगे तो मानवता कैसे आगे बढ़ेगी? तो क्यों पुरुषों को लेकर यह खतरा मंडरा रहा है? इंसान के अंदर से आप ये न्यूज देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर, मर्द पैदा करने वाले जो उनके होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उन्हें खत्म कर रहा है। आने वाले समय में धरती पर लड़के पैदा होने बंद हो जाएंगे, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी। मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है, इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक वर्ड इस वीडियो में बोला था कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हथियार रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझने की क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोग को समझ जाते हैं और आपको मालूम है ये कैसे कार्य करता है। आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो। कभी आपका लेवल सेम नहीं रहता जब आप अभिषेक को समझ जाते हैं और इसमें चलना शुरू करते हैं। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ब्रांच खोले और वो 25,000 क्रॉस कर जाए, सेकंड ब्रांच खोले 50,000, 40,000, 15,000, 3 हफ्तों में 15,15, 20,000। अमृतसर में 2 ब्रांचेस हैं, एक 9 एकड़ में है, एक हॉल में लगती है, हॉल के बाहर बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अमेजिंग रिजल्ट, रीजन अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। जब क्रूसेड पे टेंट वाला आता था तो बोलता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आधा किलोमीटर लंबा पंडाल कौन लगाता है, पीएम भी नहीं लगाता यहां पे इतना पंडाल। हंसते थे टीम के ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इतना लंबा होता है आधा किलोमीटर। जब आप 13, 14, 1500 फुट से आगे निकल जाते तो आप लिटरली देखना बंद हो जाता है लास्ट आदमी।
लेकिन जब वो शाम को आते थे, उनके पसीने निकले होते थे, टेंट खत्म होता, दरियां खत्म, टेंट खत्म, एलईडी खत्म, साउंड खत्म, हो क्या रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं? अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। इस अनॉइंटिंग को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसी विषय में मैं बात करूंगा अगले कुछ हफ्ते। इसको बढ़ाना कैसे है, इसमें बने कैसे रहना है, इसकी अहमियत क्या है। जब आप समझ जाते हैं तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है। इसीलिए अनॉइंटेड मैन आपको कभी भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़ता हुआ मिलता है तो वो अनॉइंटेड नहीं है, याद रखना। क्योंकि अनॉइंटिंग एक प्रेशियस सब्सटेंस है जो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, करप्ट हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह एक माप का विश्वास दिया जाता है और उस विश्वास को बढ़ाना आपने होता है, एक माप का अभिषेक भी दिया जाता है और उसको बना के रखना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब यहां पर वो जीसस के कपड़े को छूकर हील हुई है, वहां पे कुछ प्रेयर नहीं हुई, बिकॉज अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको कुछ गवाहियां खुल के दे भी नहीं सकता। आप ये इमेजिन करो कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, काम करते, प्रोफेशनल्स या और भी लोग जिनके बेबीज नहीं होते थे, उनको नहीं पता, चर्च के लिए और हमारे लिए काम करने के बाद उनके बेबीज हुए वो, और वो बिलीवर्स नहीं हैं। अनॉइंटिंग ये फ्रूटफुल करती है लोगों को, ये फलदार करती है। सडनली आपके आसपास सब चीजें फलदार होने लगती हैं। इस संडे आप मिस मत करना। इस संडे मैं आपको एक ऑडिटोरियम दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहां से पूरी दुनिया के लिए हम लाइव क्रूसेड्स किया करेंगे, और वो तैयार हो चुका है। वो ऑडिटोरियम तैयार हो चुका है, उसकी जल्दी ही ओपनिंग की जाएगी और संडे उसकी पिक्चर्स मैं आपको रिलीज करूंगा, और वो उसका नाम है फायर ऑडिटोरियम। और वो ऑडिटोरियम बन चुका है और उसकी जल्दी ओपनिंग होगी, और चर्च का एक हिस्सा अंदर उसकी ओपनिंग होगी, उसी हिस्से में ही वो फायर ऑडिटोरियम है। तो परमेश्वर ने वो मुझे दिया है जहां से लाइव क्रूसेड्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। जिन देशों में मैं पैदल नहीं जा सकता, बाय बॉडी से नहीं जा सकता, वहां से मैं क्रूसेड्स करूंगा, और खुदावंद ने कहा वो लाखों लोगों को लेके आएगा उन क्रूसेड। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और प्रार्थना सामर्थ्य से भरी अंकुर नरूला जी की, क्योंकि मेरे प्रियो आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन इंतज़ार में बैठे थे कि अंकुर नरूला जी की, हमारे प्रॉफिट जी की ये प्रार्थनाएं कब आती है सामर्थ्य से भरी। तो मेरे प्रियो मैं आज आप सभी लोगों के लिए सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं लेके आया हूँ, ताकि आप लोग अपनी जीवन में जो भी समस्याएं हो, जो भी दिक्कतें हो, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लमें हो, परमेश्वर आपको दूर कर सके, परमेश्वर आपके जीवन से आज़ाद कर दे। वो परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप सभी लोगों को कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूँ जिससे कि प्रभु ने कहा कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के
प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 गलतियों को करता है, प्रभु कहता है कि वो अपने जीवन को नरकी की ओर ढकेलते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के प्रति क्रोध या दोष रखना। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को कभी भी दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में सिखाया गया कि हमें दूसरों के साथ प्रेम और कारण से पेश आना चाहिए। और सुबह सुबह परमेश्वर यहाँ पे कहता है सुबह सुबह किसी के प्रति द्वेषपूर्ण विचार या क्रोध रखने से आपका दिन और दूसरों के साथ संबंध नकारात्मक हो सकते हैं। और क्रोध करने में धीमे और प्रेम करने में परमेश्वर कहता है तापतर बनो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पुस्तक अध्याय 1 से 19 में लिखा हुआ